सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप भी रेलवे एग्जाम 2026 में बैठने जा रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, ये जो वीडियो है आप सबों के लिए काफी अहम होने वाला है। इसीलिए क्योंकि आपके हर एक एग्जाम में मोशन एंड टाइम के ग्राफ से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं और आप सभी छात्र लगातार जो ग्राफ से पूछे जाने वाले सवाल है उसमें गलतियां कर रहे हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। आज के बाद से ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आप गर्दा उड़ा देंगे। ध्यान रखिएगा, इस सेशन का जो आपका पूरा का पूरा पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट का कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, हम लोग का जो टॉपिक है वो है मोशन एंड टाइम ग्राफ। आप सबों को मालूम है फिजिक्स में गति और समय एक चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर में आप सभी कभी स्पीड के बारे में पढ़ते हो, कभी डिस्टेंस के बारे में, कभी डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कभी वेलोसिटी के बारे में। और आपके एग्जाम में कुछ इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं और आप सभी परेशान हो जाते हैं कि ये ग्राफ क्या बताएगा, ये ग्राफ क्या बताएगा, ये किसको बता रहा है, ये किसको बता रहा है। मेरे मित्र, इस सेशन में जो कुछ भी आप सीखेंगे याद रखिएगा कि आपके संपूर्ण ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रामबाण होगा। जब भी हम मोशन एंड टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो सबसे पहला टर्म यही आता है कि गुरुजी ये जो ग्राफ है ये ग्राफ होता क्या है। ग्राफ जो है वो ग्राफ होता क्या है। तो आप सभी ये ध्यान रखना कि जब भी हम ग्राफ की चर्चा करते हैं तो सरल शब्दों में कहते हैं कि दो वेरिएबल क्वांटिटी के बीच में संबंध बताने वाला जो आरेख होता है, डायग्राम होता है, उसी को हम लोग ग्राफ कहते हैं। तो आप यहां पे भी ये कह सकते हो क्या कि दो चर राशि, ठीक है, या आप कह सकते हो दो वेरिएबल राशि के बीच, दो वेरिएबल राशि के बीच संबंध बताने वाला, दो वेरिएबल राशि के बीच संबंध बताने वाला आरेख, आरेख ग्राफ कहलाता है। ठीक है, आरेख क्या कहलाता है? आप कहेंगे ग्राफ कहलाता है। तो ग्राफ का परिभाषा आप ये कह लो कि दो चर राशि, आप कहेंगे सर चर राशि होंगे, वेरिएबल क्वांटिटी होगा तो उसके मान में परिवर्तन होगा ही होगा। तो दो वेरिएबल राशि के बीच संबंध बताने वाला कोई भी डायग्राम होगा उसको हम ग्राफ कहेंगे। बस एक बेसिक चीजें आप सबों को यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी हम ग्राफ की चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे? ग्राफ की। तो उसको ड्रॉ कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा कि ग्राफ में जो आपका वर्टिकल लाइन होता है, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा होता है, मेरे मित्र, इसको हम लोग क्या कहते हैं? याद रखना, इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। और यहां से जो आप एक सर क्षैतिज रेखा खींचते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और मेरे मित्र, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु कहते हैं। तो कभी भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसमें एक्स एक्सिस है जो पृथ्वी के, आप कहेंगे क्षैतिज है सर, और साथ ही दूसरी आपका एक ऐसा लाइन है जो क्या है? तो आप सभी कहते हैं सर ये पृथ्वी के लंबवत है, वाई एक्सिस है। तो इसको हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और ये चीज तो आप सबों को मालूम होगा। सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि ग्राफ हमको ड्रॉ करने आता है या नहीं आता है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो सभी पढ़ने वाले छात्र समझ रहे होते हैं। सवाल ये है कि सर मोशन एंड टाइम में ग्राफ जो है वो कैसा होता है, किस तरह का होता है? मेरे मित्र, परेशान नहीं होना है। आप सभी जब मोशन एंड टाइम चैप्टर पढ़ते हैं तो आप ये पाते होंगे क्या कि सर हम लोग बात किसकी कर रहे होते हैं? हम लोग बात दूरी की कर रहे होते हैं। हम लोग बात किसकी कर रहे होते हैं? चाल की कर रहे होते हैं। हम लोग बात किसकी कर रहे होते हैं? आप सभी कहते हैं सर विस्थापन की कर रहे होते हैं। हम लोग बात किसकी कर रहे होते हैं? आप सभी कहते हैं सर वेग की कर रहे होते हैं। अच्छा मेरे प्यारे मित्रों, क्या आप सबों को ये मालूम नहीं है कि अगर हम लोग स्पीड की बात करते हैं तो आप सभी कहते हैं सर ये डिस्टेंस बटा टाइम होता है। क्या आपको ये बात पता नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल पता है। तो जरा सा आप हमें ये भी बता दीजिए कि अगर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम होता है चिला, तो इस तीनों में से कोई दो राशि दिया हुआ रहे तो एक आप नहीं निकाल लेंगे? आप कहेंगे काहे नहीं निकलेगा सर? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम है और इसमें कोई दो राशि दिया हुआ है। मान लो आपके क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तो स्पीड निकाल लेंगे। सर स्पीड और टाइम दिया हुआ है तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान रखना कि जब भी हम लोग मोशन एंड टाइम में ग्राफ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसी चारों राशि की बात करते हैं, डिस्टेंस की, स्पीड की, डिस्प्लेसमेंट की और वेलोसिटी की। अब नो डाउट आपको यह भी मालूम होगा कि सर जी वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? विस्थापन बटा समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। क्या लिखते हैं? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो अगर इस तीनों में से कोई दो चीज दी हुई रहे तो आप नहीं निकाल सकते हैं।
मान लो कि आपके क्वेश्चन में विस्थापन और समय दिया हुआ है, तो क्या आप वेलोसिटी नहीं निकाल लोगे? अगर आपके क्वेश्चन में वेलोसिटी और समय दिया है तो क्या आप विस्थापन नहीं निकाल लोगे? और मेरे मित्र, अगर आपके क्वेश्चन में वेलोसिटी और विस्थापन दिया है तो समय आप कहेंगे सर निकल ही जाएगा। तो मेरे मित्र, अगर हम इसी तरीके से त्वरण की बात करें तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब जरा सा ठहरना यहां पे कि वेग में परिवर्तन की दर की बात करें या फिर हम लोग सर दूरी के दर की बात करें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम है, तो आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पे दूरी में हम दर कह सकते हैं, रेट लगा सकते हैं। तो समय तो हर जगह पे है और आप सबों को मालूम है कि इस दुनिया में केवल एक ही चीज निर्धारित है, वो क्या है कि सभी को सर 24 आवर समय ही मिलना है। समय क्या है? आप कहेंगे सर निश्चित है, हम सभी कहीं पे बैठ करके अपना पूरा दिन बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन समय क्या होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी वो चलते रहेगा। बस कॉमन सी बात ये है, आप सभी ध्यान रखना कि जब भी हम मोशन एंड टाइम में ग्राफ पढ़ेंगे तो हम कोशिश ये करेंगे, हमारे माइंड में ये चीज हमेशा फिक्स रहेगा कि जो आपका एक्स एक्सिस है इस पे हमेशा हम समय को रखेंगे। एक्स एक्सिस पे क्या होगा? आप सभी याद रखना, समय होगा। एक्स एक्सिस पे क्या होगा? समय होगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये आप ये कह सकते हो कि सर समय को मोशन एंड टाइम ग्राफ में हमेशा कहां रखा जाता है? एक्स एक्सिस पे रखा जाता है। सर वाई एक्सिस पे क्या होगा? तो चला वाई एक्सिस पे हम दूरी रख सकते हैं, चाल रख सकते हैं, विस्थापन रख सकते हैं, वेग रख सकते हैं। देखो ना, यहां अगर आप दूरी रख दोगे, यहां दूरी रख दोगे इस जगह पे वाई एक्सिस पे, तो सर एक्स एक्सिस पे समय है तो दूरी समय ग्राफ हो गया। यहां चाल रख दी, यहां समय है तो चाल समय ग्राफ। यहां विस्थापन रख दी, यहां समय है तो विस्थापन समय ग्राफ। यहां वेग आपका है, यहां वेग रख दो, यहां समय रख दो, तो आप कहेंगे वेग समय ग्राफ। मतलब ये हुआ कि जब भी हम मोशन एंड टाइम ग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पे टाइम को एक्स एक्सिस पे रखेंगे, बाद बाकी टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी राशि लेंगे वे सब वाई एक्सिस पे आएंगे। अब आप कहेंगे आप दूरी समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ एक के लाइन में बोल दिए, हमरा कैसे पता चलेगा? मेरे मित्र, आपको आसानी से पता चलेगा, क्योंकि आप सबों को यह ध्यान रखना है कि मोशन एंड टाइम ग्राफ में आपको केवल 4 प्रकार के ही ग्राफ पढ़ने हैं। सर 1, 2, 3 और 4, यही 4 ग्राफ आपको पढ़ने हैं। मोशन एंड टाइम में आपको टोटल 4 ही ग्राफ पढ़ने हैं, यह बात दिमाग में सेट कर लो। कौन कौन सा? तो सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, चाल समय ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ। अब एकरा रिप्रेजेंट करने के लिए आपको हवा नहीं होना है। गुरुजी कैसे होगा? अभी मैंने आपको बताया कि चला दूरी समय ग्राफ की बात करेंगे तो समय हमारा किस पे? एक्स एक्सिस पे, और दूरी किस पे? आप कहेंगे वाई एक्सिस पे, तो दूरी समय ग्राफ हो गया। स्पीड टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा समय हो जाएगा और यहां पे हम स्पीड रख देंगे यानी कि चाल, तो ये हमारा चाल समय ग्राफ हो गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो सर ये हमारा समय हो गया और यहां पे हम विस्थापन रख दें तो ये हमारा विस्थापन समय ग्राफ हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे हम समय रख दें और यहां पे हम क्या रख दें? आप कहेंगे वेग। तो देखो ना, चला देखो ना आप सभी क्या कि ये दूरी समय ग्राफ ना हो गया? हा? अब ये हमारा चाल समय ग्राफ नहीं हो गया, विस्थापन समय ग्राफ नहीं हो गया। आप सभी कहेंगे सर विस्थापन समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सवाल ये है, आपको पहले ही ये समझ जाना होगा कि जब भी हम इस चारों ग्राफ की चर्चा करेंगे तो ये चारों ग्राफ हमें बताएगा किसके बारे में? अभी बस जस्ट मैंने आपको बताया है कि चिला जी आप सभी ये कहते हो कि गुरुजी स्पीड इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? आप सभी कहते हो सर डिस्टेंस बटा टाइम लिखते हैं। बहुत बढ़िया। अब अगर हम आपसे ये पूछे कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखते हो तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम लिखते हैं। बहुत बढ़िया, हमको ये भी याद है। अब मेरे मित्रों आप सभी ध्यान दो कि अगर आपके क्वेश्चन में स्पीड और टाइम दिया रहे तो डिस्टेंस नहीं मिलेगा और डिस्टेंस और टाइम दिया रहे तो स्पीड नहीं मिलेगा। आप कहेंगे काहे नहीं मिलेगा? यही रूल है फिजिक्स का। तो भाई साहब यहां हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे ग्राफ में डिस्टेंस भी होगा और टाइम भी होगा। तो डिस्टेंस और टाइम अगर दिया है तो आप तो स्पीड निकाल लेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल। तो याद रखना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ सर पिंड के चाल को बताता है। ये बात छाप लो, कभी भी मिस नहीं करना।
कि सर डिस्टेंस और टाइम दिया है तो हमारा जो ग्राफ होगा, चूंकि हम सबों को मालूम है कि ग्राफ जब भी प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम होगा, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस और टाइम हमारा ग्राफ से दिया हुआ है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा? पिंड का चाल देगा। अब मेरे मित्र उसी तरीके से स्पीड और टाइम दिया हुआ रहे आपके क्वेश्चन में या ग्राफ में, तो आप सभी कहेंगे सर जब चाल और समय दिया है तो दूरी निकलेगा, चाल और समय दिया है तो क्या निकलेगा? दूरी। तो याद रखना स्पीड टाइम ग्राफ पिंड के द्वारा तय की गई दूरी को बताता है, पिंड के द्वारा तय की गई दूरी बताता है, ये ध्यान में रखेंगे। अब मेरे मित्र इसी तरीके से अब आप कहो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया हुआ रहेगा, आप कहेंगे सर जी वेग को बताएगा, तो ना कहते हैं कि पिंड के वेग को बताता है, पिंड के वेग को बताता है, पिंड के वेग को बताता है। आप सभी कहेंगे बिल्कुल गुरुजी। अब मामला कहां फंस रहा है? मामला वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फंस रहा है। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दो चीजें देती है। पहला चीज आप सभी देख रहे हो कि सर अगर हमारे ग्राफ में वेलोसिटी दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। बिल्कुल मेरे मित्र, तो याद रखना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पिंड के विस्थापन को बताता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पिंड के विस्थापन को बताता है। पहला तो ये हो गया। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मेरे मित्रों ये वेग समय ग्राफ दो चीज बताएगा। पहला पिंड के विस्थापन को बताता है, तो एक नंबर में इसको रख लीजिए, और दूसरा मेरे मित्र ये त्वरण भी बताता है, यानी कि पिंड के त्वरण को बताता है, पिंड के त्वरण को बताता है, त्वरण को बताता है। अब आप कहेंगे गुरुजी ये त्वरण कैसे बताएगा? आप सबों को मालूम है ना कि एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बटा टी, ए इक्वल टू v माइनस यू बटा टी होता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अगर हम वेग समय ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां पे वेग में परिवर्तन हो रहा होगा, तो हम उसको कहेंगे कि सर वेग में परिवर्तन हो रहा है, किसी न किसी समय के सापेक्ष होगा, तो सर वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो बस ये चीज ध्यान में रखना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ सर दो चीज बताता है, पिंड के विस्थापन को और साथ ही साथ पिंड के त्वरण को, पिंड के विस्थापन और पिंड के त्वरण को। और जब भी मोशन एंड टाइम ग्राफ की बात करेंगे आप कहेंगे सर ये चार ही होंगे। अब मामला ये है कि हमारे एग्जाम में तो इतना सीधा सीधा चीज नहीं पूछा जाता है सर जी, हम कैसे इसको टैकल करेंगे? हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक समान चाल से चल रही वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ कैसी होती है? सर एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ कैसे होता है? और समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ कैसे होता है? मेरे मित्र परेशान नहीं होना है। आपने जब इस बेसिक को सीख लिया है कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पिंड के चाल को बताता है और स्पीड टाइम ग्राफ पिंड के द्वारा तय की गई दूरी को बताता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पिंड के वेग को बताता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पिंड के विस्थापन और पिंड के त्वरण को बताता है, तो सवाल यहां पे अराइज हो रहा है कि सर कैसे बताता है? सवाल यहां पे क्या अराइज हो रहा है कि चलो ये तो हमने मान लिया कि ये ग्राफ इसको बताएगा, फलना ग्राफ चिलना को बताएगा, चिलना ग्राफ ढकेलना को बताएगा, लेकिन ये फलना चिलना को कैसे बताएगा और चिलना ढकेलना को कैसे बताएगा? दैट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे मित्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, लेकिन आपके लिए बहुत आसान है चीजों को समझना। कैसे? तो जब आप दूरी समय ग्राफ की बात करते हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हो, तो आपके माइंड में एक चीज सेट है। क्या सेट है? कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो हमारा समय होगा वो कहां पे होगा? आप कहेंगे एक्स एक्सिस पे, तो भैया मेरे ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। यहां पे क्या है? आप सभी कहेंगे सर ये जो हमारा समय है वो एक्स एक्सिस पे, जो दूरी है वो हमारा क्या है? वाई एक्सिस पे। बोलो है या नहीं? दिख रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है। अब मेरे मित्र आप सभी समझो कि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होगा ग्राफ का, और यहां से कोई पिंड चलना शुरू कर रहा है, ठीक है? यहां से कोई पिंड चलना शुरू कर रहा है, और आप क्या पा रहे हैं कि सर कुछ देर के बाद ये यहां पे है, फिर ये यहां पे है, फिर ये यहां पे है, और फिर यहां पे, फिर यहां पे। जैसे जैसे समय बदल रहा है उसकी पोजीशन भी बदल रही है। आप अगर गौर से पाओगे तो आप ये देखोगे कि जो पिंड है वो सर जब 0 सेकेंड पे था तो 5 मीटर की दूरी कवर कर लिया था। यहां पे 5 आप मान लो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगला पॉइंट 10 है। तो आप सभी कहेंगे कि सर ये यहां से अगर चलना प्रारंभ किया तो मेरे मित्र ये 12-10 समय हो रहा था।
अब 12:10 से ये यहां पे आया और फिर अगला क्या है आपका 12:30, तो यहां पे 12:20 होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र 12:20 में ये यहां पे है, 12:30 में ये यहां पे है, और फिर 12:40 में आप कहेंगे यहां पे, 12:50 में आप सभी कहेंगे यहां पे। मेरे मित्र यहां पे जब आप देख रहे हो कि समय अंतराल हमारा 10-10 मिनट का है, या आप सेकंड में ले लो 10-10 सेकंड का है, 10-10 सेकंड का है, और आप देख रहे हो कि हर 10वें सेकंड में, जैसे कि इन्होंने 0 से चलना स्टार्ट करा तो 5 मीटर की दूरी पे था, अगले 10 सेकंड में ये 10 मीटर की दूरी पर पहुंचा, अगले 10 सेकंड में ये यहां 15 मीटर की दूरी पर पहुंचा, सर अगले 10 सेकंड में ये सर 20 मीटर की दूरी पर पहुंचा। तो आप देख रहे हो कि बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय की जा रही है। और मेरे मित्र ये जो आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये जो आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं यहां पे, आप अगर गौर से देखोगे, आप अगर गौर से देखोगे तो ये आपको कैसा नजर आएगा सर, एक सीधी रेखा नजर आएगी, एक सीधी रेखा नजर आएगी। क्यों? आप देख रहे हो कि सर जो हमारा टाइम इंटरवल है उसमें बराबर डिस्टेंस कवर हो रहा है। और आपने क्या पढ़ा है एक समान चाल के लिए कि अगर वस्तु दिए गए समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। और ये दूरी समय ग्राफ है और इसमें वस्तु एक समान चाल से चल रही है, तो आप सभी ये कह सकते हैं एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होगी। जब भी वस्तु एक समान चाल में होगा तो दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होगी। तो लिख लीजिए यहां पे पहला पॉइंट यही क्या कि सर एक समान चाल के लिए, एक समान चाल के लिए, एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ, एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है। तो मेरे मित्र अगर कहीं पे भी आपको इस तरह का ग्राफ आपको दिख जाए जिसमें सर जो बीच वाली लाइन है वो एकदम सीधा हो, तो आप कहेंगे सर ये एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ है, और एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ सरल रेखा होगा। मन में आ रहा होगा कि गुरुजी अभी आपने बताया कि दूरी समय ग्राफ वस्तु का चाल देता है, तो बताइए तो यहां पे दूरी समय ग्राफ है तो कैसे चाल निकलेगा? मेरे मित्र आपको चाल निकालना है तो किसी भी क्षण निकालना होगा। जैसे आप ये कहेंगे कि जरा ये बताओ कि 12:15 से लेकर के आपका 12:40 के बीच में वस्तु की चाल क्या रही होगी? तो आप सभी कहेंगे 12:15 यहां पे शुरू हुआ और 12:40 यहां पे शुरू हुआ। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान दो कि अगर हम यहां पे एक लाइन ड्रॉ करें तो आप सभी कहेंगे कि सर ये ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहां पे भी एक लाइन ड्रॉ करना होगा। अब देखो कि ये क्या है, आप कहेंगे सर ये तो स्लोप है। मेरे मित्र याद रखना कि इसको हम लोग स्लोप कहते हैं, और यही स्लोप यानी कि ये जो वैल्यू है AC, स्लोप AC इक्वल टू क्या होगा सर BC बटा AB। BC ये आपका BC हो गया, तो ये BC कैसे निकालेंगे? तो सर B इस पॉइंट पे है, यहां पे देखो तो सर 10 और ये आपका 20। तो मेरे मित्र अंतर कितना का हुआ? 20 माइनस 10, आप कहेंगे 10 का। ये BC हमारा 10 और ये BC और ये हमारा क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर BC बटा AB, BC बटा AB। ये हमारा क्या बताएगा? आप कहेंगे गुरुजी ये हमारा स्लोप को बताएगा, यानी कि ये हमारा ढाल को बताएगा, BC बटा AB। अब मेरे मित्र ध्यान दो, यहां पे आप ये कह सकते हो स्टार मार्क दे करके, क्या आप ये कह सकते हो कि दूरी समय ग्राफ का ढाल यानी कि स्लोप वस्तु का चाल देता है। दूरी समय ग्राफ का ढाल वस्तु का क्या देता है? आप कहेंगे चाल देता है। आप गांव घर में सुनते होंगे ये लड़का बाहर से आया है तो इसका चाले ढाल बदला हुआ है। मतलब ये हुआ कि चाल और ढाल दोनों से कहीं ना कहीं कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? तो सर एक समान चाल के लिए जो दूरी समय ग्राफ होती है वो दूरी समय ग्राफ के ढाल के द्वारा बताया जाता है, यानी कि स्लोप के द्वारा। ये जो स्लोप है ये किसको बताएगा? आप कहेंगे सर पिंड के चाल को बताएगा। और याद रखना ये स्लोप किसके बराबर होगा? तो सर AC इक्वल टू BC बटा AB हो जाएगा। अब सेम चीज देखो चला कि यहां पे भी है कि मान लो कि 12:50 और 1:10 के बीच में कितना आपका चाल रहा होगा? तो 12:50 और 1:10 यहीं पे है सर, एक ट्राइंगल बनेगा और ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। आप कहेंगे सर जो स्लोप PR है वो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर QR बटा PQ क्या दे देगा? वस्तु का चाल दे देगा। याद रखना कि स्लोप जितना ज्यादा होगा
स्लोप जितना ज्यादा होगा चाल उतना अधिक होगा। यह बात ध्यान में रखेंगे कि अगर एक समान चाल से चल रही वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ का स्लोप ज्यादा है तो आप कहेंगे सर वस्तु का चाल ज्यादा होगा। स्टार मार्क देकर के लिख लीजिए कि स्लोप ज्यादा तो चाल भी ज्यादा होगा, चाल भी ज्यादा होगा। यह बात आप सभी माइंड में कंठाग्र कर लेंगे। अब ये तो हो गई सर एक समान चाल के लिए। अगर हम आपसे ये कह दे कि सर कोई स्थिर वस्तु है उसके लिए दूरी समय ग्राफ क्या होगा, तो मेरे मित्र स्थिर वस्तु का मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु ने किसी टाइम पीरियड में कुछ दूरी तय करा। जैसे कि अगर आपको ये कह दे कि आपको यहां से स्टेशन जाना है तो आप अपने घर से निकल के स्टेशन चल जाएंगे, तो घर से स्टेशन तक की जो दूरी होगी उसको आप कोई ना कोई स्पीड से ट्रैवल करेंगे। लेकिन जब आप स्टेशन पे गए तो आपको पता चला ट्रेन में लेट है, तो आप क्या करिएगा, स्टेशन पे बैठल रहिएगा। तो मेरे मित्र स्टेशन पे आप बैठे हुए हैं, घड़ी देख रहे हैं 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया और आप स्टेशन पे बैठे ही हैं। मतलब आपके लिए जो चाल होगा वो समय अक्ष, आपका जो दूरी समय ग्राफ होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर समय अक्ष के समांतर। समय बढ़ रहा है लेकिन हमारा जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। जैसे अगर मेरे मित्र हम इस ग्राफ को देखें तो आप यहां पे देख रहे हैं कि सर ये दूरी है, डिस्टेंस है और ये हमारा समय है, तो बिल्कुल ये दूरी समय ग्राफ है। अब देखो कि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। मेरे मित्र कोई वस्तु किसी क्षण क्या की, तो सर 5 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली। अब फिर क्या हो रहा है, अगले 10 सेकंड में सर वो उसी जगह पे है, 20 सेकंड में उसी जगह पे है, 30 सेकंड में उसी जगह पे है, अगले 40 सेकंड में उसी जगह पे है, 50 सेकंड में उसी जगह पे है। तो मेरे मित्र आप सभी देख लो कि वस्तु एक ही जगह स्थिर है और समय बढ़ता जा रहा है। तो आप सभी कहेंगे कि सर स्थिर वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है। तो ये बात लिखना पड़ेगा। चिल्ला क्या आप सभी लिखेंगे स्टार मार्क दे करके कि स्थिर वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ, स्थिर वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के, स्थिर वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर होती है, समय अक्ष के समांतर होती है। बस ये बात ध्यान में रख लेना है। ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, तो आप सभी कहेंगे ये हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, जो हमारा ग्राफ है वो समय अक्ष के समांतर है। नेक्स्ट मेरे मित्र जब आप दूरी समय ग्राफ को समझ लिए कि गुरुजी ये दूरी समय ग्राफ वस्तु के चाल को बताएगा, तो मन में आ रहा होगा कि सर हमको ये बताइए कि चाल समय ग्राफ कैसे वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बताएगा। परेशान नहीं होना, चाल समय ग्राफ में आप देख रहे हो कि सर समय तो एक्स एक्सिस पर है, आप कहेंगे बिल्कुल, मैंने क्या बोला कि चाल को वाई एक्सिस पे रख दो, चाल समय ग्राफ हो गया। अब याद रखेंगे आप सभी कि चाल समय ग्राफ की बात कर रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है वाई, ओ एक मिनट चला, बार बार लाइन टेढ़ा हो जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है, आप कहेंगे बिल्कुल। अब मेरे मित्र यहां 10 है, यहां 20 है और यहां 30 है, ठीक है। अब जरा सा गौर फरमाना, यहां पे जरा सा गौर फरमाना हमारे शब्द पे। अब ये जो आपका चाल समय ग्राफ है, ये जो आपका चाल समय ग्राफ है, ये क्या है, तो आप सभी याद रखना कि एक समान चाल के लिए जो चाल समय ग्राफ है, यानी कि यहां पे वस्तु नियत चाल से चल रही है। नियत चाल का मतलब क्या हुआ कि आप अपने घर से स्टेशन जाने के लिए 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चाल से चल रहे हो, तो इस चाल को आप कहीं परिवर्तित ही नहीं कर रहे हो। तो मेरे मित्र याद रखेंगे कि चूंकि हम 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से अपने घर से निकले और इसी चाल को मेंटेन करते हुए हम क्या पहुंचे, अपने मंजिल पे पहुंचे, तो बीच में कहीं पे भी हमने स्पीड चेंज नहीं करा, समय बढ़ता चला गया। तो याद रखना कि अगर मान लो कि आप 20 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रहे हो और अगले 10 सेकंड में आप कहां पहुंचे, सर इस पॉइंट डी पर पहुंचे, फिर अगले सेकंड में आप कहां पहुंच जा रहे हो, सर पॉइंट सी पर पहुंच जा रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो कि सर समय तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा चाल कांस्टेंट है। तो याद रखना आप सभी कि नियत चाल से गति कर रही है, या आप कह सकते हो कि एक समान चाल के लिए चाल समय ग्राफ, एक समान चाल के लिए चाल समय ग्राफ
समय अक्ष के समांतर होती है, समय अक्ष के समांतर होती है। एक समान चाल के लिए सर चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है। अब यहां पे ये 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा था, तो आपने कह दिया अगर 30 से भी चलता और इसी 30 मीटर प्रति सेकंड के चाल से ये पूरी मंजिल तक जाता, तो आप सभी कहते सर ये भी हमारा क्या होता, समय अक्ष के समांतर होता। तो वही लिखा है कि एक समान चाल के लिए चाल समय ग्राफ, आप कहेंगे सर ये समय अक्ष जो हमारा टाइम एक्सिस है उसके समांतर है, तो ये क्या हो गया, आप सभी कहेंगे सर समय अक्ष के समांतर। क्या हो गया, समय अक्ष के समांतर। अब सवाल ये है कि गुरुजी आपने बताया कि चाल समय ग्राफ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बताता है, तो ये कैसे बताएगा। मेरे मित्र याद रखना आप सभी स्टार मार्क दे करके कि चाल समय ग्राफ का नीचे का क्षेत्रफल, चाल समय ग्राफ का नीचे का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बताता है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बताता है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। समझे, मैंने आपको बताया अभी कि चाल समय ग्राफ वस्तु की दूरी को बताएगा। कैसे, तो सर चाल समय ग्राफ का जो नीचे का क्षेत्रफल होगा वो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को बताएगा। जैसे आप देख रहे हो कि यहां पे आपका अगर आपसे ये पूछ दे कि बताओ कि पिंड के द्वारा जब 20 मीटर प्रति सेकंड के एक समान चाल से चला जा रहा था तो 10 सेकंड से लेकर के 50 सेकंड के बीच में इसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो आप सभी कहेंगे कि सर 10 सेकंड यहां पे है, तो ये पॉइंट यहां से एक लाइन यहां ड्रॉ किए, अब यहां पे ये 50 सेकंड है तो ये इसको मिलेगा, फिर ये इसको मिलेगा और मेरे मित्र ये इसको मिला दीजिए। आप कहेंगे गुरुजी ये तो हमारा एक आयत हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो देखिए ना दूरी इक्वल टू आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल नहीं लिखा हुआ है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। टाइम तो आप कहेंगे 50 - 10, चला 50 - 10 लंबाई 40, ये आपका जो सर वाई एक्सिस है उसमें अंतर, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये यहां पे और ये यहां पे, ये दोनों लाइन देखेंगे तो यहां पे ये 0 से 20, तो 20 - 0 तो 20 ही ना होगा, तो चाल में अंतर 20 और सर समय में अंतर आप कहेंगे 40, 20 गुना 40 तय की गई दूरी 800 मीटर। तो याद रखना बस कि एक समान चाल के लिए चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होगा। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक समान चाल के लिए समय ग्राफ क्या होता है, आप कहेंगे समय अक्ष के समांतर। और एक समान चाल के लिए जो समय ग्राफ होगा उसके द्वारा किस भाग के द्वारा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बताएगी, आप कहेंगे सर नीचे का क्षेत्रफल। तो जब भी सवाल पूछा जाएगा सर इसी तरीके से पूछा जाएगा। याद रखना कि असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होगी, असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ क्या होगी, वक्र रेखा, जैसे कि आप देख रहे हो, क्योंकि चाल इसमें फिक्स नहीं है, तो कभी पिंड यहां तक गया, फिर यहां से अचानक उठ गया, फिर यहां से अचानक उठ गया, फिर यहां से अचानक उठ गया। तो याद रखेंगे यहां पे स्टार मार्क दे करके या ऐसे लिख लो कि असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ, असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ वक्र रेखा होती है, यानी कि कर्व लाइन होता है, वक्र रेखा होता है, बोले तो कर्व लाइन होता है। अब मेरे मित्र जब आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ समझ लिया है तो हमें पूरा उम्मीद है कि अब आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ समझने में कोई चिंता नहीं होगी। इसीलिए क्योंकि आपने अभी जस्ट देखा कि गुरुजी वी कैन से दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, that's why we can conclude that if the question given the value of distance and time we calculate speed। अगर हमारे क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम दिया है तो हम स्पीड निकाल लेंगे। मेरे मित्र अगर आपके क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ रहे और टाइम, तो आप कहेंगे वेलोसिटी निकल जाएगा। तो ये जो विस्थापन समय ग्राफ है ये क्या बताएगा, आप सभी कहेंगे सर वस्तु के वेग को बताएगा। अब ध्यान देना यहां पे कि सर विस्थापन समय ग्राफ वस्तु के वेग को जरूर बताएगा, लेकिन हम कैसे मानेंगे इसको। मेरे मित्र ध्यान दो कि ये हमारा एक ग्राफ है, यहां पे ध्यान से समझना। इस ग्राफ को आप देखो ऐसे, अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा वाई एक्सिस और ये आप कहेंगे एक्स एक्सिस है। अब मेरे भाई ये क्या होगा, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। अब देखो कि कोई पिंड 0 से चलना प्रारंभ करता है और अगले 10 सेकंड में ये यहां पे सर ये यहां पहुंचता है और फिर अगले 20 सेकंड में आप कहोगे सर 10 मीटर की दूरी तय करता है, फिर
अगला 30 सेकंड में ये यहां पहुंचता है, अगले 40 सेकंड में सर ये 20 मीटर की दूरी तय करता है। मिला दो। आप कहेंगे कि गुरुजी एक मतलब ये हुआ कि ये 20 से 40 हुआ, तो यहां पे ये 10 से 20 हो गया। और यही चीज हमको हर जगह पे देखने को मिल रहा होगा कि वस्तु समान समयांतराल में समान विस्थापन को कवर कर रही होगी। मतलब ये है कि यहां पे पिंड क्या है सर, नियत वेग से चल रही है। और याद रखना कि अचर वेग के लिए, अचर वेग से चल रही वस्तु के लिए जो विस्थापन समय ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। क्योंकि यहां पे आप जब वेग निकालेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये वेग भी यहां पे स्लोप के माध्यम से ही निकलेगा, ये वेग भी यहां पे क्या होगा, स्लोप के माध्यम से निकलेगा। ये ए, ये बी और ये सी, तो ये हमारा स्लोप, स्लोप किसको बताएगा, आप कहेंगे वेग को बताएगा। और ये क्या होगा सर, बीसी बटा ए बी, बीसी बटा ए बी। तो मेरे मित्र आप ये कह सकते हो कि अचर वेग से मतलब सर नियत वेग से, अचर मतलब ना बदलने वाला, तो अचर वेग से चल रही, अचर वेग से चल रही वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ, अचर वेग से चल रही वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है। आप देख रहे हैं कि सर यहां पे जो हमारा ग्राफ है वो एक सीधा है। तो याद रखना हमेशा कि अचर वेग से चल रही वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, यानी कि आप कह सकते हो एक स्ट्रेट लाइन होता है। यहां भी ध्यान रखेंगे कि चूंकि विस्थापन समय ग्राफ के स्लोप द्वारा वेग बताया जाता है, तो याद रखना कि विस्थापन समय ग्राफ का ढाल यानी कि स्लोप वस्तु का वेग बताता है। वस्तु का क्या बताता है, आप कहेंगे वेग बताता है। और स्लोप आप कहेंगे बीसी बटा ए बी। मन में आ रहा हो कैसे निकालेंगे मेरे मित्र, देख आप यहां पे कि ये 20 सेकंड पे वस्तु यहां है, तो इसको मिलाओ तो आप कहेंगे सर ये 10 मीटर हो गया। अब ये 40 सेकंड पे वस्तु यहां है, इसको आप मिलाओ तो आप सभी कहेंगे सर ये 20 है। तो मेरे मित्र बीसी कितना होगा, आप कहेंगे 20 माइनस 10, 10 हो गया बीसी। और ये आपका ए भी कितना होगा, तो 40 माइनस 20, क्योंकि ये समय अंतराल, ये अगर T1 है और ये T2 है, तो समय अंतराल T2 माइनस T1 ना होगा, तो 40 में से 20 घटाओगे तो 20 ना होगा। चला जो हमारा वेग होगा वो कितना हो जाएगा, आप सभी कहेंगे बीसी बटा ए बी, यानी कि ये 10 बटा 20, 10 बटा 20 यानी कि ये हो गया 1 बटा 2। आप कह सकते हो सर ये हाफ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। और याद रखना कि जिस तरह आपने देखा कि दूरी समय ग्राफ का ढाल जितना अधिक चाल उतना ज्यादा, तो मेरे मित्र यहां पे भी आप कहेंगे कि स्लोप ज्यादा तो वेग भी ज्यादा होगा। स्लोप ज्यादा तो वेग भी ज्यादा होगा, यह बात ध्यान में रखना। विस्थापन समय ग्राफ जितना ज्यादा खड़ा होगा वेग उतना ज्यादा होगा। विस्थापन समय ग्राफ जितना ज्यादा खड़ा होगा वेग उतना ज्यादा होगा। और एक अचर वेग से चल रही या एक समान चाल से चल रही, एक समान वेग से चल रही वस्तु के लिए विस्थापन समय ग्राफ आप कहेंगे एक सरल रेखा होगा। कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे गुरुजी, कुछ इस तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। अब मेरे मित्र ये याद रखना आप सभी कि ये तो हो गई विस्थापन समय ग्राफ के द्वारा वस्तु का वेग बताया जाता है। अब सवाल यहां पे ये है कि सर वेग समय ग्राफ के द्वारा हम विस्थापन कैसे प्राप्त करेंगे। अब मेरे मित्र मामला यहां पे भी सेम है कि अगर कोई पिंड सीधी रेखा में 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रही है, तो आप कहेंगे जब सीधी रेखा में चल रही है, दिशा परिवर्तित नहीं कर रही है, तो वो तो वेग कहलाएगा। क्योंकि मेरे मित्र वेग में दिशा और परिमाण तो दोनों होता है ना। हम आपसे ये कहते हैं कि आपके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी सीधी दिशा में एक सिद्ध डायरेक्शन में 20 मीटर की दूरी पर है, तो आप जो बार बार अपने घर से रेलवे स्टेशन जाएंगे तो 20 मीटर की दूरी नहीं होगी, वो 20 मीटर का विस्थापन होगा, क्योंकि आप वहां पे कहीं मुड़ेंगे नहीं। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि अगर कोई पिंड एक समान वेग से चल रही है, मतलब उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो सर जो वेग समय ग्राफ होगा वो समय अक्ष के समांतर होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा। देखो ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस।
आप सभी कहेंगे ये ओरिजिन हो जाएगा। मान लेते हैं कि पिंड हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, तो सर अगले 10 सेकंड में भी वो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग को ही बनाए रखा है, और सर 50 सेकंड में भी वो 20 मीटर की ही जो वेग है उसको बनाए रखा है। तो आप सभी ये कहेंगे, आप सभी ये कहेंगे कि एक समान वेग के लिए, एक समान वेग के लिए वेग समय ग्राफ, एक समान वेग के लिए वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होती है, समय अक्ष के समांतर होती है। एक समान वेग के लिए जो आपका वेग समय ग्राफ होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे समय अक्ष के समांतर होता है। और यही सेम चीज आपने देखा था कि एक समान चाल के लिए आप सभी कहते हैं कि सर एक समान चाल के लिए चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर। तो आपने अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ को समझ लिया तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहेंगे सर ये समझ लिया। मामला यह है कि सर अगर कोई पिंड एक समान चाल से चल रही है तो उसके द्वारा जो विस्थापन बताया जाएगा वो क्या बताएगा। तो मेरे मित्र जो विस्थापन बताया जाएगा वो सर चाल समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्रफल के द्वारा बताया जाएगा। अब आप देखो कि 10 सेकंड से हम 50 सेकंड के बीच कह रहे हैं, तो T1 हमारा 10, T2 हमारा 50। अब ध्यान से समझना कि ये हमारा वेग है, तो आप सभी कहेंगे कि सर 0 से 20 हुआ है और इसी 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। तो आप सभी कहेंगे फिर से वही बात, 50 माइनस 10 40 लंबाई, और सर जो हमारा एडी है यानी कि चौड़ाई जो है वो कितना, तो 0 से 20, 20 माइनस 0 20 ही होगा, तो 40 20 ही आप कहेंगे 800। विस्थापन कितना, 800 मीटर की दूरी होगी। और विस्थापन कहा भी जा रहा है, आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल, आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल। तो मेरे मित्र आप सभी याद रखना स्टार मार्क दे करके, क्या आप सभी कहेंगे कि वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन को बताता है, वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन को बताता है। और याद रखना आप सभी कि चूंकि एक समान चाल से चल रही वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ कहेंगे तो ये हमेशा समय अक्ष के समांतर होगा। तो मेरे मित्र इसके लिए स्लोप आप कहेंगे 0 हो जाएगा। बहुत सारे छात्र जो कंफ्यूज कर रहे हैं वो इसीलिए में क्योंकि वो ग्राफ प्लॉट करना ही नहीं समझ रहे हैं। एक समान चाल के लिए क्या होता है, दिमाग में खाली चल रहा है सीधी रेखा, मतलब एगो ग्राफ ऐसे खींच लेना है, बीच से तीर निकाल देना। ये ग्राफ नहीं है, इसका मर्म अलग है जो कि आप हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब आपका ये लाइन यहाँ पे सर पूरी के पूरे एक्स एक्सिस के समांतर है तो कोई स्लोप है ही नहीं। तो वेग समय ग्राफ द्वारा जो है विस्थापन किसके द्वारा बताया जाएगा, आप कहेंगे सर नीचे के क्षेत्रफल के द्वारा बताया जाएगा। किसके द्वारा, नीचे के क्षेत्रफल के द्वारा। अब आपके मन में आएगा कि गुरुजी आपने बोला कि वेग समय ग्राफ दो चीज बताता है, पहला विस्थापन और दूसरा पिंड का त्वरण। बिल्कुल याद रखना, ये यहां पे तो आपको विस्थापन को बता दिया गया। अब अगला मेरे मित्र याद रखेंगे कि एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगी। इस चीज को पहले ध्यान से समझो कि अगर वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है तो उसके लिए वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगी। और याद रखना आप सभी कि यहां पे आप देखो कि ये हमारा ग्राफ है, ये y एक्सिस और ये क्या हो गया x एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, और यहां पे वेग है और यहां क्या है, समय है। तो मेरे मित्र आप सभी देखो कि वस्तु 5 सेकंड में यहां पे 0 से 5 का डिस्टेंस है, तो ये हमारा मान लेते हैं कि 2.5 मीटर प्रति सेकंड का वेग होगा। तो वस्तु 0 से चलना प्रारंभ करती है और सर 5 सेकंड में वो 2.5 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। अगले 10 सेकंड में वस्तु जो है वो 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। अगले 15 सेकंड में वस्तु जो है वो सर क्या कर रही है, तो सर 7.5 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। अगले 20 सेकंड में वस्तु जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो सर समय अंतराल में वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, यहां पे त्वरण एक समान होगा। तो याद रखना आप सभी, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ सरल रेखा होती है। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ सरल रेखा होता है। अब याद रखना कि यहां पे जो आपका त्वरण होगा वो कैसे बताया जाएगा। तो मेरे मित्र याद रखेंगे, आप सभी याद रखेंगे कि सर वेग समय ग्राफ का ढाल
ढाल, वेग समय ग्राफ का ढाल वस्तु के त्वरण को बताता है। वेग समय ग्राफ का ढाल वस्तु के त्वरण को बताता है, यानी कि एक्सेलरेशन को बताता है। आप कहेंगे गुरुजी मामला फंसा दिए, यहां भी कैसे स्लोप होगा? देखिए ना चिल्ला, आपसे अगर हम पूछ दे कि चिल्ला ये जो हमारा 5 सेकंड है और ये जो हमारा 10 सेकंड है, तो 5 से 10 सेकंड के बीच में वस्तु का त्वरण क्या रहा होगा? बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है। सर जी 10 सेकंड में पूछ रहे हैं, तो हम यहां पे अगर स्लोप ले लें चिल्ला, अगर यहां पे हम स्लोप ले लें और इसको हम नाम दे दें ए, बी और सी, तो ये जो आपका स्लोप है ए बी वो क्या होगा? आप कहेंगे सर BC बटा AC हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान दो कि ये C यहां पे है, ध्यान से समझना, तो ये 2.5 मीटर है और ये यहां 5 मीटर है, तो दोनों में अंतर कितना होगा? 5 में से 2.5, आप सभी कहेंगे गुरुजी 2.5 ही होगा, 2.5 ही होगा, ठीक है। अब चला AC कितना होगा? तो सर 5 से 10 के बीच में लिए हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 10 - 5, आप कहेंगे बटा 5। देखो ना 25 एकम 25, 25 दूना 50, एक्सीलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हमरा ये बताइए कि क्या ये 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही पूरे समय त्वरित है? बिल्कुल, क्योंकि एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय अगर आप पढ़ रहे हो चिल्ला, तो ध्यान दो कि पूरे समय के लिए अगर हम देखें तो आप कहेंगे कि सर स्लोप हमारा ये यहां चला जाएगा और ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे मित्र आप सभी ये देखो कि पूरे समय के लिए 0 से 30 सेकंड, तो 0 से 30 सेकंड मान लो कि ये आपका, ये मान लो O है और ये B और G, तो यहां पे OB आपका स्लोप क्या होगा? ध्यान से समझो, आप यहां पे भी निकालोगे तो 0.5 मीटर पर सेकंड ही आएगा। OB स्लोप OB, तो OB ओरिजिन और ये पॉइंट B आपका वहां पे, तो OB इक्वल टू क्या होगा? आप कहेंगे B, यहां पे B है और यहां G, तो BG बटा OG, BG बटा OG। देखो ना चला कि BG कितना है, तो आप सभी कहेंगे कि सर जी BG की अगर हम बात करेंगे तो पिंड 0 से चल रहा है और ये 15 मीटर पर सेकंड यहां पे दिया हुआ है, तो 0 और 15 का अंतर, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा 15 ही होगा। कितना होगा? 15 ही होगा। अब ये हमारा सर 0 से 30 है, तो OG कितना होगा? 30 - 0 30 ही होगा। 15 एकम 15, 15 दूना 30, ले लो चला 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखना कि सर वेग, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ आप कहेंगे एक सरल रेखा होती है और वेग समय ग्राफ का ढाल वस्तु के त्वरण को बताता है। आपने निकाल लिया है। अब मैंने आपको बोला कि वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल वस्तु के द्वारा तय की गई विस्थापन को बताता है। तो आप खड़ा होकर पूछ सकते हैं ना कि गुरुजी यहां पे विस्थापन कैसे बताया जाएगा? देखना चिल्ला कि यहां पे आपके क्वेश्चन में पिंड 0 से चलना प्रारंभ कर रही है और 0 से चल के ये कहां आ जा रही है? सर पॉइंट B पे। आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा त्वरण, आप कहेंगे सर एक समान त्वरित है तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। ध्यान से समझो कि सर ये यहां पे अगर हम आ रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं, तो ये हमारा प्लॉट अगर ग्राफ होगा तो ये पूरा हमारा क्या हो गया? आप कहेंगे सर क्षेत्रफल हो गया। पूरा एरिया क्या हो गया? हमारा क्षेत्रफल हो गया। तो मेरे मित्र आप सभी देखो कि इस पूरे क्षेत्रफल को आप कैसे निकालोगे? इस पूरे क्षेत्रफल को आप कैसे निकालोगे? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है? एक अगर हमसे पूछ दे कि 10 से 30 सेकंड के बीच में, 10 से 30 सेकंड के बीच में जो तय की गई विस्थापन है वो कितना होगा? तो 10 से 30 अगर आप आएंगे, 10 से 30 आप आएंगे तो यहां से आप कहेंगे सर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब देखो कि FABG, FFA, B और G। अब ये FABG क्या है? हरा वाला को देखना। आप कहेंगे गुरुजी ये FABG जो है ये हमारा समलंब चतुर्भुज हो जाता है। क्या हो जाता है? समलंब चतुर्भुज हो जाता है FABG। अब मेरे मित्र इस समलंब चतुर्भुज में AFGC आयत, ये आपका आयत हो गया और ये आपका त्रिभुज हो गया। तो एक बार आयत का क्षेत्रफल और एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों जोड़ दोगे तो आपको सर 10 से 30 सेकंड के बीच में कितनी विस्थापन तय हुई है ये पता चल जाएगा। तो मेरे मित्र पूरे के पूरे ग्राफ का कंसेप्ट आपका यही है। जब भी ग्राफ से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि वेग समय ग्राफ का ढाल वस्तु के त्वरण को बताएगा और जो नीचे का क्षेत्रफल होगा आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वो वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन को बताएगा। अब मेरे मित्र याद रखना कि अगर हम ऋणात्मक त्वरण की बात करेंगे तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं
और मंदन के लिए वेग समय ग्राफ का ढाल क्या होगा, ऋणात्मक। देखो कि ये पिंड 40 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से चल रही थी, लेकिन सर अगले 50 सेकंड में ये क्या हो जा रहा है, सर अगले 50 सेकंड में ये सर एक्स एक्सिस से मिल जा रहा है, मतलब जीरो हो जा रहा है। तो याद रखना, आप सभी याद रखना कि मंदन मंदन किसके द्वारा बताया जाता है, ऋणात्मक ढाल के द्वारा, वेग समय ग्राफ के ऋणात्मक ढाल यानी कि स्लोप के द्वारा। तो ग्राफ से संबंधित जब भी सवाल पूछे जाएंगे मेरे मित्र, आपका कंसेप्ट इसी तरीके का रहने वाला है। अगर आपने इसको बेहतर से ये 44-45 मिनट अगर आपने हमारे साथ बोर्ड पे कंसंट्रेट होकर के चीजों को समझा है, तो हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं पे भी ग्राफ से संबंधित किसी भी सवाल में परेशानी आने वाली है। एक दो बार इसको अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ड्रॉ करने का मामला सॉल्व हो जाएगा। साथ ही ध्यान रखना, सारे सवाल जो आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं, सर एनसीईआरटी से आ रहे हैं। और मैं बार बार अपने सेशन में आप सबों को कहता हूं कि चेला जी, आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली रेलवे में लगे हुए हो, तो ये ध्यान रखना कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना बेहद जरूरी है। और अगर आप में से कोई भी छात्र अभी तक एनसीईआरटी के क्लास 9th और 10th को लाइन बाय लाइन डिस्कस नहीं कर पाए हैं, तो अभी भी सुनहरा मौका है बचे हुए एग्जाम में बेहतर स्कोर करने का। और मेरे मित्र, द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर इस बैच से जुड़ करके एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th को कंप्लीट करने का। इसीलिए क्योंकि हर एक एग्जाम में एनसीईआरटी पूछी जाएगी, तो अगर आप एक बार एनसीईआरटी को कंप्लीट लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं, तो आगे आपको साइंस में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और ध्यान रखना कि कंप्लीट एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन डिस्कशन आपको इस एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में मिल जाएगा। और इस बैच का फी अभी आप सबों के लिए केवल और केवल 299 कर दिया गया है। तो 299 में आप सभी कंप्लीट 9th एंड 10th की जो एनसीईआरटी साइंस बुक है उसका लाइन बाय लाइन डिस्कशन कर सकते हो। प्रत्येक चैप्टर को थ्योरी विथ न्यूमेरिकल, मतलब पूरा का पूरा एनसीईआरटी का मामला सॉल्व हो जाएगा आपको इस बैच से। ये बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिलेगी, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और बैच से संबंधित जानकारी आप इस दिए गए नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करेंगे ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।